हेलो फ्रेंड्स, चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सीए फाइनल नवंबर 2019 टू बी। इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए। इस क्वेश्चन में है कि आपका इसकी आंसर भी मैं लिखते चलता हूं ताकि आपको टाइम नहीं लगेगा। इन्होंने स्पॉट प्राइस दी हुई है। स्पॉट प्राइस कितनी दी हुई है? A future contract available on the pay an annual dividend rupees 4 and whose stock is currently priced rupees 25 125। करंटली प्राइस रुपीज 125 है। यहाँ पे 1 ईयर है। यहाँ उनको डिविडेंड मिला रुपीज 4 डिविडेंड मिला। नंबर ऑफ डिलीवरी नंबर ऑफ शेयर कितनी है? 1000। आउट नंबर ऑफ शेयर कितना है? नंबर ऑफ स्टॉक 1000 है। आपकी ट्रेजरी बिल, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितनी है? 8% है। क्वेश्चन में ऐसे बोला गया, ठीक है। अब देखिए, गिवन द अबव इन्फॉर्मेशन व्हाट शुड बी द प्राइस वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का आपका क्या प्राइस होगा? तो फेयर फ्यूचर प्राइसेज निकालनी है। तो फेयर फ्यूचर प्राइसेज आपको निकालना है। तो हेयर फेयर फ्यूचर प्राइस S0 1 प्लस R माइनस डिविडेंड। S0 125 है, 1 प्लस 0.08 है, माइनस रुपीज 4 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 125 इंटू 1.08 135 माइनस रुपीज 4 रुपीज 131 हो जाएगा एक का। तो टोटल फेयर फ्यूचर प्राइस आपका कितना होगा? टोटल फेयर फ्यूचर प्राइस 1000 आपके पास है। 1000 रुपीज 131 रुपीज 1,31,000 1,31,000। पहले पार्ट का आंसर आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका आंसर, आपकी पहली पार्ट का आंसर है। अब आपके पास सेकंड में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? इफ द कंपनी स्टॉक प्राइस डिक्रीज्ड बाय 6%, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक प्राइस डिक्रीज करेगा तो प्राइस वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? तो आपका सेकंड पार्ट का आंसर देखिएगा। सेकंड पार्ट के आंसर ऑफ सेकंड प्राइस ऑफ स्टॉक क्या है? अब आपको जो रुपीज 125 था वो आपको 6% से डिक्रीज कर जाएगा। 6% से डिक्रीज कर जाएगा। तो 125 इंटू 1.06 125 इंटू 0.94 ये आपका 117.5 हो जाएगा। अब इसमें आपको फेयर फ्यूचर प्राइस क्या होगा? S0 1 प्लस R माइनस डिविडेंड। S0 117.5 1 प्लस 0.08 माइनस रुपीज 4। तो ये प्राइस आपका हो जाएगा इंटू 1.08 126.9 126.9 माइनस रुपीज 4 माइनस अगर 4 करते हैं तो 122.90 122.90 हो जाएगा। तो आपका टोटल वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर आपके पास, टोटल फेयर वैल्यू, फेयर फ्यूचर प्राइस क्या होगा?
यहाँ पे टोटल फेयर फ्यूचर प्राइस, टोटल फेयर फ्यूचर प्राइस आपके पास 122.90 है, 122.90 इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 1000, ये आपका हो जाएगा 1,22,900, 1,22,900। अब आपका तीसरे पार्ट का आंसर मैं लिखने जा रहा हूँ, प्लीज आप लोग समझिए। तीसरे पार्ट का आंसर, आंसर ऑफ थर्ड पार्ट के आंसर देखिए। क्वेश्चन क्या है, अब देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ द कंपनी स्टॉक प्राइस डिक्रीज, जब कंपनी का स्टॉक प्राइस डिक्रीज हुआ, विल द इन्वेस्टर हैज अ लॉन्ग पोजीशन इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उनके पास इस प्राइस पे लॉन्ग पोजीशन था, जैसे 131,000 पे लॉन्ग था, मैंने बाई किया था आपने, रियलाइजेज द गेन और लॉस, व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ गेन और लॉस, आपको इग्नोर मार्जिन एंड टैक्सेशन, क्या आपका गेन और लॉस हुआ प्राइस गिरेगा तो फ्यूचर आपने लॉन्ग पोजीशन ऑफ फ्यूचर आपका कितना था, ₹131,000। अब आपको लॉन्ग पोजीशन इन फ्यूचर हो गया, ये आपका फ्यूचर की प्राइसेस रिमेनिंग टाइम में 1,22,900 है, तो आपको तो लॉस हो जाएगा ना, लॉस ड्यू टू लॉन्ग पोजीशन, लॉस ड्यू टू लॉन्ग पोजीशन के कारण आपको लॉस हो जाएगा। अब कैसे लॉस होगा वो देखिए आप, लॉन्ग का मतलब बाई होता है, तो फ्यूचर बाई किया आपने 1,31,000, फ्यूचर सेल किया आपने 1,22,900, लॉस ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कारण लॉस कितना हो जाएगा, ₹8100 का लॉस हो जाएगा, 8100 का लॉस हो जाएगा, 8100 का लॉस हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया सबका। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इजी क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।